वेलकम टू एग्जाम स्किल। दोस्तों आज का वीडियो है हमारा मध्य प्रदेश राज्य से रिलेटेड इंपोर्टेंट्स जीके का। मध्य प्रदेश राज्य से आपसे जितनी भी जीके पूछी जा सकती हैं उन सभी के लिए मात्र एक ही वीडियो काफ़ी होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं शहरों के उपनाम, मध्य प्रदेश की झीलें, नेशनल पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य, पड़ोसी राज्य, जनसंख्या घनत्व, तहसील, राज्य के पशु पक्षी, पेड़, फूल, लोकसभा सीटें और भी बहुत से टॉपिक्स हैं जो आपको इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं। तो इसी कारण से आप वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा। मेरा नाम है रौनक मान और आप देख रहे हैं एग्जाम स्किल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं मैप को। तो ये है मध्य प्रदेश का मैप जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी साइड में स्थित है छत्तीसगढ़, उत्तर वाली साइड में स्थित है उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम साइड में स्थित है यहाँ पर राजस्थान, और पश्चिम साइड में स्थित है गुजरात और दक्षिण साइड में स्थित है महाराष्ट्र। दोस्तों आपको कोई भी मध्य प्रदेश की दिशा देकर उसका पड़ोसी राज्य पूछा जा सकता है। जैसे आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी साइड में कौन सा राज्य स्थित है, तो मध्य प्रदेश के पूर्वी साइड में एक ही राज्य स्थित है जिसका नाम है छत्तीसगढ़। तो ठीक है, क्वेश्चंस को आगे देखते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की बेसिक जानकारी से। जिस प्रकार वीडियो आगे बढ़ता जाएगा उसी प्रकार से क्वेश्चंस का लेवल भी आगे बढ़ता चला जाएगा। बस आपको वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखना है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान में राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। दोस्तों मध्य प्रदेश के पुलिस कमिश्नर यानी डीजीपी हैं विवेक कुमार जौहरी। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है जबलपुर में और जबलपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं संजय यादव। दोस्तों एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि संजय यादव हाल ही में ही मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की 2 खंडपीठें और भी हैं। इनमें से पहली है ग्वालियर में और दूसरी है इंदौर में। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को कुछ दिनों बाद भी देखते हैं तो इसमें 2 ही क्वेश्चन आपके चेंज हो सकते हैं, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, पुलिस कमिश्नर और संजय यादव यानी जबलपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद वीडियो सेम टू सेम ही आपको कहीं भी देख लेना, आप सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो फिर नेक्स्ट है हमारा पहले मुख्यमंत्री। तो मध्य प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे पट्टाभी सीतारामैया। और दोस्तों बात करते हैं विधान मंडल के बारे में। मध्य प्रदेश का विधान मंडल है एक सदनात्मक, यानी यहाँ पर सिर्फ विधानसभा है, यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। यहाँ पर विधानसभा सदस्यों की संख्या है 230, लोकसभा सीटों की संख्या है 29 यानी 29 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 11। दोस्तों ये चारों क्वेश्चन आपके काफी इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में, यानी मध्य प्रदेश किस अक्षांश से लेकर किस अक्षांश तक है या किस देशांतर से लेकर किस देशांतर तक है। तो मध्य प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और देशांतरीय स्थिति है 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक। दोस्तों मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर और मध्य प्रदेश का वन क्षेत्रफल है कुल क्षेत्रफल का 30.9%। दोस्तों मध्य प्रदेश भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल रखता है। यह क्वेश्चन भी आपसे कई बार किसी भी राज्य के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्योंकि ये काफी कॉमन सा क्वेश्चन है, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल है। और दोस्तों मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या है 52 और दोस्तों मध्य प्रदेश में संभागों यानी मंडलों की संख्या है 10। अब बात करते हैं लिंगानुपात के बारे में। तो मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात है 931 यानी 1000 व्यक्तियों पर 931 महिलाएं। और मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां हैं अवधी, बुंदेली, बघेली, निमाड़ी और मालवी। सबसे ज्यादा तो वहां पर यही बोली जाती हैं अवधी और बुंदेली। नेक्स्ट है जनसंख्या। तो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या है 7.26 करोड़ और जनसंख्या घनत्व है 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश की साक्षरता है
69.3% यानी 69.3%। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तहसीलों की संख्या। तो मध्य प्रदेश में कुल तहसीलें हैं 362, ब्लॉकों की संख्या है 313 और जनजातीय ब्लॉक है इनमें से 89। ब्लॉकों की कुल संख्या तो 313 ही है, लेकिन उनमें से जनजातीय ब्लॉक हैं 89। नगर निगम है मध्य प्रदेश में 14 और नगर परिषदें हैं 263 और मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं की कुल संख्या है 100। दोस्तों ये 6 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ मध्य प्रदेश का अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो ये सिर्फ उसी में पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर यूपी पुलिस अपना एग्जाम ले रही है तो मध्य प्रदेश से इतने डीपली क्वेश्चन नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है छिंदवाड़ा और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है दतिया। दोस्तों मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है इंदौर और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है हरदा। दोस्तों अगर आपको वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तब आप सभी एग्जाम स्किल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि प्रत्येक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहे। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य बता दिए थे, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पूर्वी दिशा में स्थित है छत्तीसगढ़, पश्चिम दिशा में स्थित है गुजरात और मध्य प्रदेश के उत्तर दिशा में स्थित है उत्तर प्रदेश। दक्षिण दिशा में स्थित है महाराष्ट्र और उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है राजस्थान। कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन इनमें कौन सा है? वो है राजस्थान वाला, क्योंकि राजस्थान को जब आप मैप में देखेंगे तो कभी तो आपको लगेगा कि ये उत्तर वाली साइड में स्थित है या कभी आपको लगेगा कि ये पश्चिम वाली साइड में स्थित है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर यही होता है उत्तर पश्चिम दिशा। तो उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है राजस्थान। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राजकीय पशु। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंघा। जो आपने बारहसिंघ वाला हिरण देखा है वही मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय पशु भी है। और मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। राजकीय पेड़ है बरगद और राजकीय फूल है मैंडोना लिली। और दोस्तों मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा है हिंदी। दोस्तों आप किसको राजकीय भाषा कहते हैं? ये होती है हमारी कामकाज की भाषा। जैसे आप अक्सर कह देते हैं कि भारत की राष्ट्रीय भाषा है हिंदी। दोस्तों वो राष्ट्रीय भाषा नहीं होती, वो होती है राजकीय भाषा यानी कामकाज की भाषा। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, भारत की भी राजकीय भाषा हिंदी है और मध्य प्रदेश राज्य की भी राजकीय भाषा हिंदी ही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रमुख लोकगीत। तो मध्य प्रदेश राज्य के प्रमुख लोकगीत है लहंगी, भगोरिया, परधोनी, सिंगाजी, सैला और थापटी। दोस्तों इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लहंगी, भगोरिया और परधोनी, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं तीनों लोकगीत से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रमुख लोक नृत्य। तो मध्य प्रदेश राज्य के लोक नृत्य है मटकी, मुरिया, फूलपाटी, ग्रीडा, ज्वारा, बारदी, कर्म, त्रितिली, ज्वारा और शैला। दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मटकी, मुरिया, फूलपाटी और त्रिली, और ये ग्रीडा भी आपका सभी इंपॉर्टेंट्स में आता है। तो जितने भी आपको ये हाइलाइट्स दिख रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रमुख जनजातियां, यानी मध्य प्रदेश में कौन सी जनजातियां वास करती हैं यानी रहती हैं। तो ये हैं भील, गोंड, बैगा, कोल, सहरिया, सौर, पनिया, अंगरिया और खैरवाल। दोस्तों ये हाईलाइट किए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट्स में आते हैं। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जो एग्जाम में आपसे अक्सर पूछी जाती है वो है भील, गोंड, सहरिया और खैरवाल। फिर है मध्य प्रदेश के मुख्य त्योहार। तो मध्य प्रदेश में त्योहार मनाए जाते हैं लोकरंग समारोह, खजुराहो महोत्सव, मालवा उत्सव, निमाड़, मड़ई महोत्सव, भगोरिया, सुहाटा, काकसार, गणशोर, हलेरी और मेघनाथ। तो ये सभी मुख्य त्योहार मध्य प्रदेश में मनाए जाते हैं। और अब बात आती है कॉमन से त्योहारों की जो पूरे भारत में मनाए जाते हैं, जैसे होली, दीपावली, दशहरा, नवमी।
तो ये त्योहार तो प्रत्येक राज्य में मनाए जाते हैं, तो जो स्पेशल से हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड वो आपको मैंने बताई दिए हैं। तो अब आते हैं हम हमारे प्रमुख मेलों पर। जो मध्य प्रदेश में प्रमुख से मेले लगते हैं अब उनके बारे में बात करेंगे। इनमें से पहला है कालूजी महाराज मेला। तो ये मेला लगता है आपका खरगोन में। फिर है बाबा शाहबुद्दीन औलिया का मेला, ये मेला लगता है नीमच में। फिर है रामलीला और हीरा भूमिया मेला, ये दोनों मेले लगते हैं आपके ग्वालियर में। फिर है जल बिहारी मेला, ये मेला लगता है छतरपुर में। फिर है चांदी देवी मेला, ये चांदी देवी मेला लगता है सिंधी में। फिर है रामजी बाबा मेला, ये मेला लगता है आपका होशंगाबाद में। इसके बाद आता है आपका माँ घोगरा मेला, तो माँ घोगरा मेला लगता है शिवनी में। फिर आता है कुंभ, तो कुंभ लगता है उज्जैन में। दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आप समझ ही गए होंगे जो है कुंभ, जो कि उज्जैन में लगता है। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल के बारे में, यानी मध्य प्रदेश में कौन कौन सी चीजें देखने लायक हैं, या आप इनमें यह भी नोट कर सकते हैं कि इनमें से कौन सी चीज मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इनमें से पहला है आपका ग्वालियर का किला, तो यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है। रजवाड़ा महल, महाकालेश्वर मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर, जय विलास महल, लालबाग पैलेस, बांधवगढ़ का किला, ओरछा किला, ताजुल मस्जिद, जहांगीर महल, उदयगिरी गुफाएं और सास बहू मंदिर। ये काफी अटपटा सा है, लेकिन ये सास बहू मंदिर भी आपका मध्य प्रदेश में ही है। फिर है असीरगढ़ किला, होशंग शाह का मकबरा और हिंडोला महल, ये भी काफी पॉपुलर महल है जो कि हिंडोला महल है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, हिंडोला महल, सास बहू मंदिर, ये दोनों भी मध्य प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूनेस्को विरासत स्थल, यानी मध्य प्रदेश से कौन कौन से स्थान यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किए हैं और ये इन्होंने कब किए हैं। यह क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। आपसे सन पूछ ली जाती है, जैसे खजुराहो के मंदिरों का समूह यूनेस्को ने अपनी सूची में कब शामिल किया था। तो ये शामिल किया था इन्होंने 1986 में, यानी 1986 में। फिर है सांची का बौद्ध स्तूप, इसको शामिल किया था 1989 में। फिर आता है आपका भीमबेटका पाषाण आश्रय, तो इसको शामिल किया था 2003 में। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इन तीनों को सन भी अच्छे से ध्यान रखनी है और इन तीनों के नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा शहरों के उपनाम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे स्टार्ट करते हैं आपके मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश को कहा जाता है भारत का इथियोपिया। फिर आता है मालवा क्षेत्र, मालवा क्षेत्र को कहा जाता है गेहूं का भंडार, क्योंकि वहां पर गेहूं की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। फिर आता है इंदौर, इंदौर को कहा जाता है मध्य प्रदेश का मुंबई। फिर आता है मेहर, मेहर को कहा जाता है संगीनगर। और कटनी, कटनी को कहा जाता है चूना नगरी। फिर आता है बालाघाट, बालाघाट को कहा जाता है मैग्नीज नगरी। फिर आता है आपका ग्वालियर, ग्वालियर को कहा जाता है तानसेन की नगरी। फिर नेक्स्ट है हमारा भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, इसे कहा जाता है झीलों का शहर। फिर है उज्जैन, उज्जैन को कहा जाता है महाकाल की नगरी। फिर आता है भेड़ाघाट, भेड़ाघाट को कहा जाता है संगमरमर नगरी। फिर आता है सिवनी, सिवनी को कहा जाता है मध्य प्रदेश का लखनऊ। फिर नेक्स्ट है हमारा खजुराहो, खजुराहो को कहा जाता है शिल्पकला तीर्थ। फिर है उज्जैन, उज्जैन को कहा जाता है मंदिर मूर्तियों का नगर। फिर है आपका भोरमदेव कवर्धा, भोरमदेव कवर्धा को कहा जाता है लघु खजुराहो। दोस्तों खजुराहो को कहा जाता है शिल्पकला तीर्थ और भोरमदेव कवर्धा को कहा जाता है लघु खजुराहो। तो ये काफी कंफ्यूज करने वाला है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को भी। फिर आता है आपका सांची, सांची को कहा जाता है बौद्ध जगत की पवित्र नगरी। फिर आता है राजिम, राजिम को कहा जाता है गरीबों का तीर्थराज प्रयाग। फिर आता है भिंड मुरैना क्षेत्र, और भिंड मुरैना क्षेत्र को कहा जाता है बागियों का गढ़। फिर नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क। तो देखते हैं कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इनमें से पहला है और जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो है कान्हा किसली नेशनल पार्क। फिर है पन्ना नेशनल पार्क,
फिर है आपका पेंच नेशनल पार्क, वेन विहार नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, मांडला प्लांट फॉसिल्स नेशनल पार्क और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व व नेशनल पार्क। फिर है आपका माधव नेशनल पार्क, फिर है संजय नेशनल पार्क, फिर है डायनासोर नेशनल पार्क। दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कान्हा किसली, पन्ना, पेंच और संजय नेशनल पार्क। इसके बाद आता है आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो मध्य प्रदेश में 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। इनके नाम है कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पनपता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और घाटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इन तीनों सेंचुरी यानी वन्यजीव अभ्यारण्य, इनको भी आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख झीलों के बारे में, यानी कौन कौन सी झीलें मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इनमें से पहला है भोजताल, फिर है लोअर, शाहपुरा, तवा जलाशय और हलाली जलाशय। तो ये सभी 5 से 6 जलाशय यानी प्रमुख झीलें मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में, यानी मध्य प्रदेश से कौन कौन सी नदी होकर बहती है। इनमें से पहली है नर्मदा, फिर है चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा, माही, सिंध, छिप्रा, काली सिंध, बैनगंगा, तवा, टोंस, कूनो, पार्वती और बरना। तो ये सभी नदियां मध्य प्रदेश से होकर बहती हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं नदियों के किनारे बसे नगरों के बारे में। तो कौन सा नगर मध्य प्रदेश से किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें से पहला है आपका राजगढ़। राजगढ़ बसा हुआ है पार्वती नदी के किनारे। फिर है उज्जैन, उज्जैन बसा हुआ है क्षिप्रा नदी के किनारे। फिर है धार और जबलपुर, ये दोनों नगर बसे हुए हैं नर्मदा नदी के किनारे। फिर आता है आपका पंचमंडी, पंचमंडी बसा हुआ है तवा नदी के किनारे। दोस्तों फिर आता है आपका प्रमुख बांध, कि कौन सा बांध कौन सी नदी पर स्थित है। तो ये आपको 6 से 7 बांध दिए गए हैं, तो आपको बताने वाला हूं कि मैं कौन सा बांध कौन सी नदी पर स्थित है। इनमें से पहला है बाणसागर, बाणसागर बांध स्थित है सोन नदी पर। फिर है आपका राजघाट बांध, राजघाट बांध स्थित है बेतवा नदी पर। और गांधी सागर बांध स्थित है चंबल नदी पर। फिर है इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर, ये दोनों बांध स्थित है नर्मदा नदी पर। फिर आता है आपका भीमगढ़ संजय सरोवर, और ये भीमगढ़ संजय सरोवर भी आपका वेनगंगा नदी पर स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रकृति के अनुसार मध्य प्रदेश का विभाजन। तो प्रकृति ने भी अपने अनुसार मध्य प्रदेश को कई भागों में विभाजित किया है और इन क्षेत्रों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे इनमें से पहला है मध्य भारत का पठार, फिर है बुंदेलखंड उच्च प्रदेश, विंध्य कगार क्षेत्र, मालवा का पठार और नर्मदा घाटी, सतपुड़ा श्रेणी और बघेलखंड। तो इन नामों से भी मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं जो इन नामों से पुकारे जाते हैं। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है इन नामों को। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी। तो देखते हैं कौन सा विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। इनमें से पहला है आपका डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, तो ये स्थित है सागर जिला में। फिर है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय स्थित है जबलपुर में। फिर है आपका बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय स्थित है इंदौर में। फिर है अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, तो अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय स्थित है रीवा में। फिर है महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, तो महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय स्थित है सतना जिला में। फिर आप बात करते हैं मध्य प्रदेश के पुरस्कारों के बारे में, कि मध्य प्रदेश कौन कौन से पुरस्कार प्रदान करता है। इनमें से पहला ही है और सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार भी है, जो कि है कालिदास सम्मान। तो कालिदास सम्मान का जब भी आप नाम सुने तो आपको अच्छे से ध्यान आ जाना चाहिए कि इस पुरस्कार को मध्य प्रदेश सरकार प्रदान करती है। फिर आता है तानसेन सम्मान, तुलसी सम्मान, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। तो ये सभी सम्मान और पुरस्कार मध्य प्रदेश राज्य ही प्रदान करता है, आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। दोस्तों एक कुछ हाईलाइट क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि मध्य प्रदेश से पूछे जाते हैं। तो इनमें से पहला है आपका नेशनल न्यूज प्रिंट व पेपर मिल।
जो कि नेपानगर में स्थित है। फिर है सिक्योरिटी पेपर मिल जो होशंगाबाद में स्थित है। फिर है करेंसी छापाखाना जो कि देवास में स्थित है। इसके बाद आता है आपका बिड़ला कागज कारखाना। ये बिड़ला कागज कारखाना है अमलाई सहडौल में। फिर है तेल शोधनशाला, तो तेल शोधनशाला है बीना सागर में स्थित। फिर नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक अफीम उत्पादन करने वाला राज्य। तो भारत में सबसे ज्यादा अफीम की पैदावार भी मध्य प्रदेश में ही होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आता है भारत में हीरा खनन में प्रथम राज्य। तो भारत में हीरा खनन सिर्फ मध्य प्रदेश में ही होता है, जो कि पन्ना में होता है। तो पन्ना में ही सिर्फ हीरे पाए जाते हैं भारत के अंदर। फिर है सोयाबीन उत्पादन में देश का प्रथम राज्य। तो ये भी मध्य प्रदेश ही है, क्योंकि सोयाबीन की सबसे ज्यादा पैदावार मध्य प्रदेश में होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान है धूपगढ़, जो कि सतपुड़ा पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान है। दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक भी एग्जाम स्किल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप स्क्रीन पर शो हो रही वीडियोस को देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम स्किल।